दोस्तों अभी हम लोग ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया क्या है, इज दैट एक प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है ओरिजिन से, और उस परपेंडिकुलर का जो फुट है उसके कोएफिशिएंट्स उन्होंने दिए हैं या फिर उसके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हैं, और जस्ट बेस्ड ऑन दिस मच इंफॉर्मेशन वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसमें लॉजिक बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है वहां से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और जो इन्फॉर्मेशन मिला है मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स है एक पॉइंट के, तो यही कोऑर्डिनेट्स को हम लोग पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या पॉइंट दिया हुआ है उन्होंने, एम नाम का पॉइंट दिया हुआ है। अभी सबसे पहले मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं, लेट एम बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम। एक एम नाम का पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर एम बार होने वाला है। और ये जो एम बार जो है कैसे दिया जा सकता है, तो एम बार का वैल्यू इट्स सिंपली गोइंग टू बी आई कैप, दैट्स इट। क्योंकि बाकी के जो कोएफिशिएंट्स हैं y कोऑर्डिनेट एज वेल एज z कोऑर्डिनेट, दे आर एक्चुअली जीरो। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में सिर्फ आई कैप आ जाएगा। अभी वापस से एक बार क्वेश्चन पर गौर करते हैं। उन्होंने क्या बताया कि एक प्लेन है, ये प्लेन एक पॉइंट के थ्रू जा रहा है और इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर भी है। देखिए जब भी ये दोनों चीजें आ जाती है, मतलब कि प्लेन में पॉइंट है और प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है, तब हमेशा हमेशा हम लोगों को एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, बराबर। अभी ये जो फॉर्मूला है वो मैं भी यहां पर लिखने जा रहा हूं, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। अभी यहां पर समझने वाली ये चीज होने वाली है दोस्तों कि ये दरअसल वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन किसका, ये दरअसल प्लेन का वेक्टर इक्वेशन है। वो एक बार इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन और ये प्लेन में खासियत ये है इज दैट कि इस प्लेन पर एक पॉइंट है ए बार का, वेयर ए बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए ऑन प्लेन। प्लेन पर जो एक पॉइंट है, ए नाम का पॉइंट है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो दिया जाएगा कैसे, ए बार के सिंबल से। और एन बार जो है, ये एन बार दरअसल पोजीशन वेक्टर है या फिर एन बार दरअसल वेक्टर है एक परपेंडिकुलर का जो कि आपके प्लेन पर है। एंड एन बार इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, which is perpendicular to plane। ये n बार जो है प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो दोस्तों इतना सारा इंफॉर्मेशन लिखना इसके लिए जरूरी था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्लियर योर लॉजिक बिफोर वी मूव ऑन टू द ओरिजिनल आंसर। ओरिजिनल आंसर बहुत छोटा होने वाला है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, बट उस आंसर के पीछे वाला जो लॉजिक है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे इजी चीज से। तो कौन सा पॉइंट है जो कि प्लेन पर है, तो हमारे हिसाब से एम बार, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज अ फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। तो ए बार का इंतजाम तो हो गया, अभी हम लोगों को सोचना है एन बार के बारे में। तो एन बार का मतलब क्या होता है, एन बार दरअसल परपेंडिकुलर है। तो यहां पर अगर हम लोग एक बार क्वेश्चन पर नजर डालते हैं तो उन्होंने क्वेश्चन पर क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि ओरिजिन से प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन के मुताबिक जो परपेंडिकुलर होना है उसको हम लोग नाम दे सकते हैं सिंपली ओ एम, परपेंडिकुलर ड्रॉन from origin to plane is
क्या नाम है उसका? OM, ये उसका नाम हो गया है। एक बार OM ये नाम हो जाता है, बराबर, तो OM का पोजीशन वेक्टर हमारे पास में पहले से मौजूद है, राइट। तो इसी चीज को हम लोग जरा ढंग से लिखने वाले हैं। सो देयरफॉर n बार इज इक्वल टू OM बार इज इक्वल टू OM बार दरअसल क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर होने वाला है, और यही परपेंडिकुलर का जो इक्वेशन है, मतलब n बार का जो इक्वेशन है, दैट इज अगेन गोइंग टू बी आई कैप। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट करने वाली यही है कि आई कैप जो है वो दरअसल 2-in-1 रोल प्ले कर रहा है। जो आई कैप है वही परपेंडिकुलर भी है, और जो आई कैप है वही पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट भी है। अभी हमारा टारगेट था कि हमें प्लेन का पोजीशन वेक्टर चाहिए था, हमें प्लेन का इक्वेशन चाहिए था, वेक्टर इक्वेशन चाहिए था। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो भी इंफॉर्मेशन, इन दोनों का जो भी वैल्यूज हमें मिला है, वी आर गोइंग टू पुट दोज वैल्यूज इन द सेम ओरिजिनल वेक्टर इक्वेशन। हो रहा था, एक पॉइंट था ए नाम का, वो पॉइंट प्लेन पर था। हमारे केस में जो पॉइंट है उसका नाम दिया हुआ है कैपिटल M, और उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है स्मॉल m बार, और जो n बार है, n बार का उन्होंने दिया हुआ है वैल्यू, दैट इज एक्चुअली आई कैप। बट दरअसल अगर हम लोग प्रीवियस इक्वेशन पर नोट करेंगे तो m बार का भी वैल्यू हमने आई कैप ही ढूंढा था। तो दरअसल यहां पर दो आई कैप का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करने जाऊंगा सो फाइनल आंसर मेरा सिंपली 1 होने वाला है। तो मेरा जो वेक्टर इक्वेशन होने वाला है दैट इज सिंपली r बार डॉट n बार इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने बीच का डेटा नहीं लिखा है बिकॉज फ्रॉम द फाइनल आंसर पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज नॉट सो मच यूजफुल डेटा।